और बिना दबाव के कर रही हैं। लेकिन आज सुबह प्रदर्शन करना, कल से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का हवा बनाना, हो हल्ला करना, छाती पीटना, क्या ये जांच एजेंसी पे दबाव बनाना नहीं है? अरे अगर आप कट्टर ईमानदार होते तो जो प्रश्न जनता और जांच एजेंसी पूछ रही है उसका उत्तर देना। इनके हाथों को बांध दीजिए। मुझे लगता है इनके कोई दिक्कत है, ये बेचारों के हाथ हिल जाते हैं, पहले खोपड़ी हिली, अभी हाथ हिल रहे हैं। कोई धागा हो तो बात का जवाब है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका दिमाग तभी चलता है जब ये हाथ हिला रहे हैं। जवाब है खान साहब हाथ को बांधिए। कम्युनिकेशन है। मैं साउथ दिल्ली का प्रेसिडेंट रहा हूं, ऐसा लग रहा है कुछ सटक ये जेस्चर ही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है। ऐसा लग रहा था मुझे। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, ये जेस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लग रहा था कि वो बधिरों के लिए समाचार नहीं आपको बोल कर समझ में आता है तो ये चीज वो सारे। लेकिन अच्छा है अगर साइन लैंग्वेज में बात करेंगे थोड़ा शोर कम होगा। मुझे लग रहा है जैसे मूक बधिरों के समाचार नहीं हो तो मैं खबर पढ़ रहा हूँ। खान साहब एक्शन कर रहे हैं, बधिरों के लिए समाचार पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, आप लगे रहिए, खान साहब अच्छा लग रहा है, आप लगे रहिए। मैं अब किशोर तिवारी के ठीक है सर, मैं तिवारी जी के पास जा रहा हूँ। किशोर तिवारी उंगली नीचे कर लीजिए, आप बोलिए। किशोर तिवारी, गौरव भाटिया ने जो बोला है, किशोर तिवारी जी 2.5 महीने से संजय राउत, 2.5 महीने से संजय राउत, सत्येंद्र जैन 4 महीने से, कोर्ट भी तो नहीं राहत दे रहा। अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोर्ट भी तो नहीं राहत दे रहा। तिवारी जी देखो जेल और बेल जिसने पढ़ा है वही समझ सकता। और मैं एक बात बता रहा हूं कि कोई भी अभी ये कोई भी नेता ये भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन एक बीजेपी जब हम उनसे दूर चले गए तो बीजेपी ने बोला कि अब शिवसेना वसूली वाली पार्टी है, एकदम करप्ट हो गई। लेकिन हमारे में से 80% लोग ले लिए और अब बोलते कि वो बहुत साफ सुथरे है। और मैं एक बात बोलता हूँ, मैं खान साहब से थोड़ा सा खपा इसलिए हूं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई मोदी जी के भक्त है वगैरह मैं कबूल करता हूं, तो चमचा वगैरह नहीं बोलना चाहिए। दूसरा भगत सिंह का भी विवाद है, तो भगत सिंह के लिए बहुत लोगों के आदर्श है वो, तो राजनीतिक नेताओं ने उनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। यहाँ ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन याद है किशोर जी, थोड़ा सा बोल दीजिए। एक मिनट आ रहा हूँ, बोलने दीजिए, आप के बीच में नहीं बोले भाई, आप हर के बीच में बोलते हैं, आप एक्शन करिए ना, अच्छा लग रहा है वो वाला, वो आप लगे रहिए, बोलिए। अमन मैं एक बात पूरी कर देता हूँ, प्लीज तिवारी जी बोलिए ना। हाँ देखो क्या होता है कि जो बीजेपी में जाता है वो शुद्ध चारित्र का हो जाता है, और बीजेपी से जो लोग दूर जाते हैं या बीजेपी को हेड ऑन लेते हैं वो सारे करप्ट है। ये इक्वेशन भाटिया जी पच नहीं रहा है, क्योंकि करप्ट जिसको आप कहते थे वो आपके पार्टी में आते थे ही आप तो उनको प्रवक्ता भी बना देते हो। तो अच्छा एक मिनट तिवारी जी, एक सवाल लेता हूं मैं आपसे। तिवारी जी एक सवाल ले रहा हूं, जब आप लोग एनडीए में थे तब भी एजेंसी का मिसयूज होता था, और तब आपने क्या रेड फ्लैग किया, या आप लोग मिले हुए थे इनके साथ? एक मिनट, यूपीए रहे या एनडीए रहे, नहीं, अगर गौरव भाटिया ये कहते हैं कि एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होता है तो आप लोगों ने भी किया, इसका मतलब आप लोगों ने भी किया एनडीए में रहते हुए? अरे अभी एनडीए ही कर रहा है ना। नहीं, अरे जब आप एनडीए में थे तो आपने बोला जब आप एनडीए में थे तो मिसयूज होता था, तो आप लोग भी करते थे मतलब? नहीं, देखो सरकारें होती है ना, सरकारें पॉलिटिकल अपोनेंट को दबाने के लिए करती है। आप लोगों ने भी किया, अगर आप लोगों ने किया, ये तो कन्फेशन है, बड़ा शिवसेना मान रही है, आप कह रहे हैं आप लोगों ने किया, आप लोगों ने किया। अरे हमारी तो, अरे भाई वो जो कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर भेज दिया था, वो सारी चीजें आप लोग भी कर रहे थे ना? अरे हमारी तो स्टाइल है, कुछ पत्रकार ज्यादा की बातें करते थे तो उठा के जेल में डाल देते। क्या कुछ पत्रकार ज्यादा उठा के जेल में डाल देते हैं? एक मिनट हर्षवर्धन जी, एक मिनट, क्या बोले आप? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, अरे भाई डरपोक होते जो पूछ दबाते हैं वो बोलते कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, एजेंसियां दबाव में काम नहीं कर रही। अरे तुम लोग है ना पाखंडी, गौरव भाटिया जी तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो रही है। नहीं, उल्टी गिनती चालू हो जिसकी उल्टी गिनती छोटी गिनती, रुकिए मेरी बात तिवारी जी, आपने बोला जो ज्यादा चूचपाट करता है उसको अंदर डाल देते हैं पत्रकारों। अरे ये लोग है ना, अगर अंधभक्त होके किराए पे बोलेंगे तो जेल में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र को खतरा हो चुके हैं त्रिपाठी जी। तो आपके हिसाब से बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो जेल में जाएंगे, मतलब आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे तो जेल में जाएंगे? एक मिनट, आपको धमकी दी जा रही है? हाँ नहीं, धमकी
नहीं, इनकी तो पार्टी टूट गई। कहाँ की धमकी, कौन सी धमकी? सिग्नल भी चला गया धमकी देते ही, देखिए। हाँ तिवारी जी, आ गया। देखिए सिग्नल भी चला गया, गलत काम बोल, गलत। अच्छा, आप लोगों ने मिसयूज किया था तिवारी जी, आप लोगों ने भी मिसयूज किया था, बस इतना बता दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोगों ने मिसयूज किया एजेंसीज को? अरे ये जो उपद्रवी मूल्य होते हैं, जो बिकाऊ होते हैं, उनको रिपेयरिंग करने के लिए यूज करना पड़ता है। ये मैं तो ये आप तय कर देते हैं कि इसके खिलाफ करना ही उपद्रवी, आप लोग तय कर देते हैं अपने वहां पर मातोश्री में बैठकर, आप लोग तय कर देते हैं? ठीक है, फिर सिग्नल चला गया। हमारे दिन आएंगे तो बताएंगे। नहीं, आप लोग तय कर देते हैं ना, हमारे दिन बोलिए ना, आएंगे इतना तो बोल ही दिया तो। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे दिन आएंगे तो बताएंगे। तिवारी जी तो बहुत साफ तो फिर साफ आपके बोल रहे साथ तो बिल्कुल, फिर कहां गलत हो रहा है? फिर ये तो कर्मा है, ये तो सर कर्मा है, जो आप लोगों ने किया वही भोग रहे हैं संजय राउत, फिर वही भोग रहे हैं वो। तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं हम लोगों ने यही किया, हम लोग बैठकर तय कर लेते थे कौन उपद्रवी है, किसको जेल में डालना है। आप लोग जब तय कर लेते थे तो ये तो कर्मा है, जो किया है वो वापस आ रहा है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। एक मिनट गौरव भाटिया, ये कबूल करो कि आप बदला ले रहे हो। आप करप्ट पार्टी बोल के आपको ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा नहीं। ऐतिहासिक डिबेट है, आप शिवसेना के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं। आज पहली बार टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार वो मान रहे हैं कि हम तो करते थे भाई, और ज्यादा चूचपाट करता है उस पत्रकार को अंदर डाल देते हैं, उपद्रवियों को ये बैठ के मातोश्री में फैसला ले लेते हैं। बड़ी चीज है और ये ईमानदारी है। इनकी मुस्कान देखिए, इनकी ईमानदारी, और ईमानदारी की मैं दाद देता हूं। ये ईमानदारी से कबूल कर रहे हैं कि हाँ मैं भ्रष्ट हूं, मैं करता हूं ये सब। ये बड़ी चीज है, दाद देनी चाहिए तिवारी जी। अमन जी, किशोर तिवारी जी को फिर मैं अखिल भाई और मैं अक्सर कहता हूं कि जब ये बहस में होते हैं थोड़ा सा माहौल हास्य का, व्यंग का पुट आ जाता है। हंसने वाली बात नहीं है, वैसे हंसाते हैं, लेकिन आज वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, और मुझे याद है गाड़ देंगे, छोटा कर देंगे, उखाड़ दिया, ये सब भाषा इनकी है। और किशोर तिवारी इसीलिए शायद आज, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इस तरह से टीवी पर बैठ के वो दो बातें कह रहे हैं। एक तो जब चाहेंगे तब जो कर देंगे, और अभी हमारा समय आने दो तब बताते हैं, तब बताएंगे। यानी सरकार होगी तो उसमें वो क्या काम करते थे उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत और जाने कौन कौन। ठीक है गौरव, एक मिनट आपके आने से पहले अखिल खान एक कमेंट आपका, फिर गौरव भाटिया मैं आपके पास आऊंगा जल्दी से। अखिल खान गिरफ्तार नहीं हुए, सवाल है गिरफ्तार नहीं हुए। आपके सपनों पर तो पानी फिर गया, उम्मीदों पर पानी फिर गया, प्लान फेल हो गया, गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने पिछले चैनल के ऊपर मैंने चैलेंज किया था, अगर मोदी जी में दम है तो गिरफ्तार करके बता दे। चैलेंज है, इच्छा नहीं पूरी हो रही। गुजरात में जो हो जाएगा, इसका जो रिपरकशन होगा वो संभाले नहीं समझेगा। तो प्लान फेल हो गया। अभी मैं बोलना चाहता हूँ अमन जी मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री इतने सालों से हैं, वो चीफ मिनिस्टर भी, आप बताइए ये घबरा, इतने भयभीत क्यों हो गए हैं कि मतलब गुजरात गया। अरे आपने ऐसा क्या कर दिया कि अगर गुजरात चला जाएगा तो आपका जो है पूरा साफ सफाया हो जाएगा देश से। ठीक है, होने वाला है, नो डाउट। जवाब दीजिए गौरव। उसके बाद क्या सोच रहे हैं कि आप गुजरात हार रहे हैं? एक आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट ले रहा हूं मैं आपका। गौरव, गुजरात का डर है, 30 सेकंड में वाइंड अप कर दीजिएगा सर, 30 सेकंड। गौरव भाई, गुजरात का डर है। गौरव, सबको ऑडियो बंद। देखिए अमन जी, पहले तो किसी की गिरफ्तारी किसी के चैलेंज देने से नहीं होती है, गुणवत्ता पे होती है। अगर जांच एजेंसी को लगेगा कि गिरफ्तारी होनी है तो हो जाएगी, और यही लोग जो यहाँ चैलेंज दे रहे हैं छाती पीट पीट के तब रोएंगे। दूसरी बात गुजरात की करी, डंके की चोट पे कहते हैं, ऐसा झाड़ू लगाएगी जनता कि पूरा अच्छा, हरभजन दत्त भगत सिंह के रिश्तेदार, उनकी बातचीत एक बार सुन लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, वो एक बार जल्दी से सुना दीजिए। हरभजन दत्त। प्रणाम हरभजन जी, बस एक प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाह रहा था कि मनीष सिसोदिया को बताया जा रहा है भगत सिंह, आपका पक्ष हरभजन जी, भगत सिंह शहीद आजम बताया जा रहा है मनीष सिसोदिया को। ये इनको केजरीवाल साहब को ऐसा स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन शहीदों को या पैगंबरों को इक्वेट नहीं करना चाहिए। आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उनको इनके साथ इक्वेट करना बिल्कुल गलत है, और ये बहुत मंदभागा है केजरीवाल साहब के लिए कि एक पार्टी के नहीं है शहीद सभी के लिए, और खास करके जो करप्ट लोग हैं उनके साथ इनको इक्वेट ना करें। जेलों में जाते हैं करप्ट, और होता है केस चलते हैं। शहीद भगत सिंह करप्शन के केस में या किसी चोरी के केस में नहीं गए, एक मुल्क की आज़ादी के लिए गए हैं, और उनका कोई उसमें मिशन नहीं था कि हम पावर में आना, पावर गेम में नहीं थे। वो तो एक सिर्फ जान देने के लिए उन्होंने तैयार थे और जान दिया भी।
और इसलिए मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब की बहुत बड़ी भूल है। ऐसे अहदों पर बैठे हुए लोगों को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप उनका मिशन को या उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें एतराज नहीं है, लेकिन किसी के साथ मत इक्वेट करिए। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई जैसा है और इसलिए वो भगत सिंह कह रहे हैं ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है एक तरीके से। और मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले में आरोपी है, उनको फंसा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं भगत सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के भगत सिंह हैं। बस एक आखिरी सवाल हरभजन जी। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं, देखो आजादी की लड़ाई लड़ी है, किसी को इतराज नहीं है। शहीद भगत सिंह जी ने भी बोला था कि आजादी तो मिल जाएगी सूनर और लेटर, लेकिन इसके बाद जो है इकोनॉमिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन ये इकोनॉमिक लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, जो भी शराब घोटाला है या दूसरा घोटाला है, ये इकोनॉमिक लड़ाई नहीं है। पंजाब के लोगों ने इनको पावर दिया है, 92 MLA इनके चुनकर भेजे हैं, लेकिन अभी तक उनके जो मिशन था शहीदों का, शहीद भगत सिंह जी का या दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसकी ओर अभी नहीं चले। अभी इनके देखिए कितने इधर में अपने इनके मंत्री घोटाले कर रहे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं कि हम दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो और ही लड़ाई में जो बात नहीं करेंगे खान साहब, बीच में नहीं बात करेंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे से। बस एक आखिरी सवाल, मतलब आप कह रहे हैं कि तुलना गलत है, तुलना गलत है, आप कह रहे हैं भगत सिंह शहीद आजम से तुलना गलत है, मनीष सिसोदिया की नहीं करनी चाहिए थी। एक आखिरी सवाल। बिल्कुल गलत है ये उनका टोटल इनका। मैं उनसे माफी की बात नहीं कहता, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जो उन्होंने बोला है ये गलत बोला है, उनको ये लफ्ज नहीं बोलने चाहिए और उनको वापस ले लेने चाहिए। आइंदा भी वो सोच समझ कर ऐसे बयान दें। किसी पॉलिटिकल लीडर एमएलए की कैसे इक्वेट कर सकते हैं फ्रीडम फाइटर्सों के साथ? कोई भी पॉलिटिकल एमएलए एमपी है जो पॉलिटिकल लड़ाई है किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है, उनकी जो मिशन है आप उनको अगर कर सकते हैं तो उनको आगे उस मिशन को आप लेकर चलिए। बहुत अच्छा है कि अगर शहीदों के, बेशक गांधी जी हैं या शहीद भगत सिंह जी हैं जो पैगंबर हैं, उनके मिशन को लेकर चल। बहुत बहुत धन्यवाद हरभजन सिंह दत्त, जो कि भगत सिंह के रिश्तेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।